राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 4था श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। चौथा श्लोक। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढना है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अज्ञानी जन हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि इन दोनों में से ही किसी भी एक पथ का अनुसरण करने पर दोनों का ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस पर बहुत सुंदर चौपाई है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, यानी जो भगवान को जान लेता है वो उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार जो ये जान लेता है कि हमारे परम उद्देश्य भगवान ही हैं, वो भगवान के अलावा किसी और पथ पर चल ही नहीं सकता। या जो भगवान की तरफ चल रहा है वो ये अच्छी तरह भली भांति जानता होगा कि यही सही पथ है। इस पे हमारे महाराज जी कहते हैं कि कोई बिरला ही होता है जो भगवान की तरफ निकलता है। इसीलिए
कोई एक भी अगर भगवान की तरफ निकलता है तो ये मान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से युक्त होगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग उसे पागल कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं और सोचते हैं कि कितना मूर्ख है ये, इतने अच्छे अच्छे भोगों को छोड़ के कहाँ भगवान की तरफ निकल रहा है, जो दिखाई भी नहीं देते और पता नहीं है भी या नहीं। इससे तो अच्छा है आज जो भोग मिल रहे हैं उन्हीं का आनंद ले लें। परंतु वो व्यक्ति सभी लोगों की हर प्रकार की निंदा सुन के तब भी उसी रास्ते पर चलता है और उसका लक्ष्य केवल भगवान होते हैं, क्योंकि उसे ये वास्तविक ज्ञान होता है कि इस माया जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए है ही नहीं, और क्यों झूठे लोगों और भोगों में फंसे जब हमें जगतपति स्वयं ही मिल जाने हैं। इस प्रकार वो केवल आनंद सिंधु के स्मरण में ही रहता है, इस दुनिया में क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागता। इस पर हमारे सभी संत यही कहते हैं कि जब आपको भगवान की भक्ति में 24 घंटे आनंद मिल सकता है तो आप उन भोगों की तरफ क्यों भागते हो जो आपको कुछ पल का तो सुख देते हैं, परंतु अंततः आपके लिए विष का काम करते हैं, यानी हानि ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने वृद्ध अवस्था में पागल हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कुंद हो जाती है, सोच विचार की क्षमता खत्म हो जाती है, स्मृति खो देते हैं, परंतु भोगों में ऐसी आसक्ति होती है कि ऐसी स्थिति में भी भोग नहीं छूटते और भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे सभी संत महात्मा यही कहते हैं कि अगर आपने युवा अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं की तो वृद्ध अवस्था में जब शरीर सड़ने गलने लगेगा, बुद्धि मंद पड़ जाएगी, स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी, संसार के भोगों में आसक्ति और बढ़ जाएगी, ऐसी निम्न स्थिति में आप भगवान की तरफ कैसे आ पाओगे। इसीलिए ऐसी स्थिति में जाने से पहले ही भगवान के भक्ति में जो आनंद है उसे ले लो और बस उन्हीं को भजते हुए यहां से निकल जाओ। मुझे खुद भी बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों को देखकर जो अपनी वृद्धावस्था में उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने अपने आप को सक्रिय नहीं रखा तो उनका शरीर सड़ जाएगा, बुद्धि और खराब हो जाएगी, लोग उन्हें पागल बोलने लगेंगे, फिर भी वो भोगों से नहीं हट पाते। अपनी धन संपत्ति जो इकट्ठी की है उसका मोह खत्म नहीं हो पाता। यहां से जाना तो हम सभी को है, तो क्यों ना इसी तरह हंसते खेलते भगवान का भजन करते हुए यहां से निकल जाएं। क्यों यहां से सड़ गल के निकलें और शरीर में कितनी भी व्याधियां आ जाएं, शरीर कितना भी नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपकी बुद्धि, आपका मन बताता है कि वास्तव में आपकी स्थिति क्या है।
अगर हमें अपने मन और बुद्धि को स्वस्थ रखना है, उसके लिए भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। इस दुनिया को भजोगे तो पागल ही हो जाओगे। इससे अच्छा है भगवान की भक्ति करो, उसमें जो आनंद है। और कहते हैं, कोई तन पागल कोई धन पागल, कोई पागल बेटा नारी को, पर असली पागल वही है जो पागल बाके बिहारी को। अगर पागल होना ही है तो भगवान के लिए हो जाओ, क्योंकि उस पागलपन में सब कुछ है और 24 घंटे है। सुख, आनंद, शांति जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको भगवान में ही मिलेगी। इसीलिए ये बात समझो, इस ज्ञान को धारण करो कि परमात्मा की तरफ बढ़ना ही हमारे जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य है। इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना, लेना देना, आना जाना लगा ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, उसके लिए भगवान ही एकमात्र रास्ता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।